बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कार्डिनलिटीज़। आज हम कार्डिनलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डेटाबेस के अंदर कार्डिनलिटीज़ क्या चीज़ होती है। लेक्चर नंबर 7 है हमारा, कार्डिनलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप। कार्डिनलिटी हमारे पास आसान अल्फाज में अगर इसको हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो ये है कि ये लिमिट है कि कार्डिनलिटी को हम क्या चीज़ कहते हैं। आसान अल्फाज में इसको हम लिमिट बोलते हैं कि भाई कितनी इंस्टेंसेस एक एंटिटी की दूसरी एंटिटी की इंस्टेंसेस के साथ अपना रिलेशनशिप बना सकती हैं। दिस थिंग इज़ बेसिकली कॉल्ड द कार्डिनलिटी कॉन्स्ट्रेंट। मतलब ये कि दो आपके पास एंटिटीज़ हैं, एंटिटी ए और एंटिटी बी। तो एंटिटी ए की कितनी इंस्टेंसेस एंटिटी बी की कितनी इंस्टेंसेस के साथ अपना रिलेशनशिप बना सकती हैं। अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देखें, अब फ़र्ज़ कर लें आपके पास यहाँ पे दो एंटिटीज़ हैं। यहाँ पे आपके पास फ़र्ज़ कर लें दो एंटिटीज़ हैं, एक एंटिटी ए है और एक एंटिटी बी है। आप इंस्टेंसेस के बारे में कोई आइडिया है अनस? आपको याद है इंस्टेंसेस क्या होती हैं? ये बताया था मैंने अनस। जी सर जैसे आपने क्लास की एग्जांपल दी थी कि हाँ, BSCS के अगर 49 स्टूडेंट है तो इसकी इंस्टेंस होगी 49। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जैसे यहाँ पे देखें, आप इंस्टाग्राम के थ्रू टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। अभी इसको डिटेल से पढ़ते हैं, खैर पहले देख लें। अभी एक इंस्टेंस है हमारे पास, एक सॉरी एंटिटी है, स्टूडेंट की एंटिटी बना ली मैंने, और एक एंटिटी मैं बना रहा हूँ किसकी, समझ लें कि कोर्स की। ठीक है, कोर्स की यहाँ पे एक एंटिटी बना ली। अब यहाँ पे देखें, चार क्या हैं कि स्टूडेंट्स हैं, चार इंस्टेंसेस हैं। फोर इंस्टेंस किस चीज़ की हैं? स्टूडेंट की हैं। और फोर इंस्टेंस किस चीज़ की हैं? हमारे पास कोर्स की हैं। अब पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड सिनारियो समझने की कोशिश करें कि अब एक स्टूडेंट जो होता है वो स्टूडेंट कब बनता है, स्टूडेंट होने के लिए क्या चीज़ लाजमी है। BSCS 4 जो है एक क्लास है। ठीक है, BSCS 4 के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 6 सब्जेक्ट आप लोग इस सेमेस्टर के अंदर मेरे ख्याल से पढ़ रहे हैं शायद। तो अब एक स्टूडेंट के लिए एक क्लास का पार्ट होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट उस क्लास का कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हो। अब BSCS 4 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस वक्त, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने कोई कोर्स विड्रॉ कराए होंगे, मतलब उन्होंने सेमेस्टर में उस कोर्स को विड्रॉ करा लिया, वो अगले सेमेस्टर में आने वाले में पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट हैं वो 2 कोर्स पढ़ रहे होंगे, कोई 3 पढ़ रहे होंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ताकि उनका CGPA वगैरह या GPA उनका ख़राब ना हो सके। ठीक है, तो अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है। अब BSCS 4 के अंदर इनरोल होने के लिए कम से कम एक या दो सब्जेक्ट्स उसको पढ़ने ही पढ़ेंगे ना। अब एक स्टूडेंट के लिए, अब यहाँ कार्डिनलिटी को मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। कार्डिनलिटी लिमिट है। लिमिट दो तरह की होती है, एक होती है मिनिमम लिमिट होती है और एक होती है मैक्सिमम लिमिट होती है। अब यहाँ पे देखें आप लोग कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि वन स्टूडेंट क्या है कि अगर हम बात करें कि एक स्टूडेंट BSCS 4 का पार्ट है, उसके लिए क्या है कि मिनिमम कार्डिनलिटी क्या होगी। पहले हम मिनिमम की बात करते हैं। मिनिमम कम से कम वो कितने कोर्स पढ़ेगा तो वो उस क्लास का पार्ट है। वो कम से कम हम कहते हैं कि वन, एक कोर्स, मतलब एक कोर्स का मतलब यह है कि एक स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है, उसको अगर BSCS 4 का पार्ट रहना है तो उसको कम से कम किसी एक सब्जेक्ट के साथ अपना रिलेशनशिप उसको बनाना पड़ेगा। ये है इसकी मिनिमम कार्डिनलिटी। मिनिमम कार्डिनलिटी इसकी क्या है? वन है। कम से कम एक सब्जेक्ट के साथ उसको अपना रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो उस रिलेशनशिप का पार्ट नहीं रह पाएगा। यहाँ पे अब क्या चीज़ थी कि मिनिमम कार्डिनलिटी की मैं बता रहा था आप लोगों को कि मिनिमम कार्डिनलिटी हमारे पास क्या होगी, इसकी वन है कि कम से कम एक स्टूडेंट को कम से कम एक कोर्स के साथ रिलेशनशिप अपना बनाना पड़ेगा। और मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या है? मैनी है। ठीक है, कि मैनी मतलब कि वो एक से ज़्यादा कोर्सेज भी पढ़ सकता है। मतलब ये जो 2 है, ये एक से ज़्यादा कोर्सेज भी इस क्लास के पढ़ सकता है। अगर हम दूसरी साइड से देखें, मतलब वन को, मतलब ये जब कोर्स टू स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो एक कोर्स में क्या है कि एक से ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, देखिए मिनिमम, अब कोर्स टू, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कोर्स से स्टूडेंट की
कार्डिनलिटी की, कोर्स से स्टूडेंट की। अब हमारे देखें मिनिमम कार्डिनलिटी क्या है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक कोर्स को कोई स्टूडेंट भी ना पढ़ रहा हो, पॉसिबल है ना। अब देखें BSc 4 की जो करिकुलम, अगर आप लोग करिकुलम की बुक देखें जो कि इंस्टीट्यूट सरगोदा की तरफ से अप्रूव्ड करिकुलम है, उसमें बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं अभी तक कि जो कि एलोकेट नहीं किए गए, ठीक है, जिनको हम लोगों ने एलोकेट नहीं किया। उन कोर्सेज के अंदर कोई स्टूडेंट भी इनरोल नहीं है। अगर हम चाहें तो फ्यूचर में वो कोर्सेज इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। बहरहाल, तो अब कोर्स की मिनिमम कार्डिनलिटी क्या है। एक कोर्स के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी स्टूडेंट ना पढ़ रहा हो, तो मिनिमम कार्डिनलिटी क्या है, 0 है। मिनिमम कार्डिनलिटी क्या है, 0 है। और मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या है, मैनी, एक कोर्स के अंदर एक से ज़्यादा स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो ये बेसिकली लिमिट है। कल को आप लोग जब डेटाबेस बनाओगे, टेबल्स बनाओगे, तो उसके अंदर आप लोगों को कार्डिनलिटीज रूल्स हैं, बेसिकली ये बिजनेस रूल्स होते हैं कि ये लॉजिकल रूल्स हैं, लॉजिकली भी ये चीज़ वैलिड ही है। रिक्वायरमेंट आपके पास कल को आ सकती है कि भाई ये जो दो आप एंटिटीज़ बना रहे हो, तो इस एंटिटी की इंस्टेंस दूसरी एंटिटी की इंस्टेंस के साथ कितना रिलेशनशिप, कितनी इंस्टेंसेस के साथ अपना रिलेशनशिप ये बना सकती है यहाँ पे। तो ये चीज़ हमारी कार्डिनलिटी कॉन्स्ट्रेंट बेसिकली कहलाता है। चलें अब इसको थ्योरी इसकी हम यहाँ पढ़ते हैं। अब मैक्सिमम कार्डिनलिटी और मिनिमम कार्डिनलिटी आप लोगों को प्रैक्टिकली यहाँ पे समझा दिए गए, अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की आप लोगों को होपफुली होगी। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लें। द मैक्सिमम कार्डिनलिटी के बारे में बता रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ वन एंटिटी दैट मे बी एसोसिएटेड विद इंस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी इज नोन एज अ मैक्सिमम कार्डिनलिटी। तो ये बात बता रहा है कि एक एंटिटी की मैक्सिमम कितनी इंस्टेंसेस दूसरी एंटिटी की इंस्टेंसेस के साथ रिलेशनशिप बना सकती हैं, ये चीज़ कहलाती है मैक्सिमम कार्डिनलिटी। कि एंटिटी ए की कोई एक इंस्टेंस है, कोई एक, लेट्स से दैट कोई एक इंस्टेंस है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने कनेक्शन बना सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने रिलेशनशिप बना सकती है दूसरे टेबल या दूसरे एंटिटी के रिकॉर्ड के साथ। ठीक है, ये है हमारे पास मैक्सिमम कार्डिनलिटी। और मिनिमम कार्डिनलिटी इसका रिवर्स कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट है, वो ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशनशिप एक इंस्टेंस दूसरी एंटिटी की इंस्टेंसेस के साथ मिनिमम नंबर ऑफ कितने रिलेशनशिप बनाएगी, दैट थिंग इज कॉल्ड अ मिनिमम कार्डिनलिटी। ठीक है, तो अब एग्जांपल, एक और एग्जांपल, ज़बानी एग्जांपल मैं आप लोग औरल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप देखें कि एक टीचर है, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, तो उसके लिए पढ़ाने के लिए ज़रूरी क्या है कि कम से कम वो एक कोर्स तो पढ़ाएगा ही सही। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि टीचर एक यूनिवर्सिटी ने हायर किया हुआ है, वो कोई कुछ सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा रहा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उसकी टीचर की मिनिमम कार्डिनलिटी क्या है कि मिनिमम कम से कम वो एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा, वन सब्जेक्ट मैंडेटरी है उसके लिए। क्या है, मैंडेटरी है, लाजमी है कि वो एक सब्जेक्ट पढ़ाएगा। और मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम की लिमिट है, वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है कि मैक्सिमम मतलब वो 3 सब्जेक्ट दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी के अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये रिलेशनशिप कार्डिनलिटीज कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आगे एग्जांपल्स हैं इसकी, उनको हम परफॉर्म करके देखेंगे यहाँ पे, ताकि टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो सके। कार्डिनलिटीज दो तरह की होती हैं, एक होती है मैक्सिमम और एक होती है मिनिमम। तो एंटिटी इस तरीके से डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे, तो अंदर वाली साइड पे जो जो सिंबल होगा, जो सिंबल अंदर वाली साइड पे होगा, मतलब जो एंटिटी के बिल्कुल साथ होगा, वो मैक्सिमम कार्डिनलिटी को शो करेगा। और जो बाहर वाली साइड पे सिंबल होगा, वो शो करेगा मिनिमम कार्डिनलिटी को। पॉइंट याद रखना है, जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो एंटिटी के साथ जो सिंबल हम लोग यूज़ करेंगे वो मैक्सिमम कार्डिनलिटी को शो कर रहा होगा, और जो एंटिटी के मतलब उसके बाहर मैक्सिमम के साथ मतलब जो सिंबल होगा वो मिनिमम कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे 4 टाइप्स की कार्डिनलिटीज़ बेसिकली यूज़ होती हैं, 4 टाइप की कॉमन कार्डिनलिटीज़ हैं। अभी इनको एग्जांपल की मदद से आप लोगों को बिल्कुल ये क्लियर हो जाएंगी, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है आज वाला, ईजिली अंडरस्टैंडेबल है, समझ आ जाएगी। अभी इसको देखें, अगर समझ नहीं भी आ रही तो बस इसको भी फिलहाल आप लोग साथ साथ मेरे चलते जाएँ, एंड तक आप लोगों को बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये कुछ नोटेशंस हैं कार्डिनलिटी की। ऑप्शनल 1 अगर कार्डिनलिटी है तो ऑप्शनल 1 हम ऐसे शो करेंगे, ओ से मतलब क्या, ज़ीरो से, ज़ीरो या इसको आप ओ जो मर्ज़ी आप बोलना चाहें उसको बोल सकते हैं, ज़ीरो या ओ, ये ऑप्शनल को शो कर रहा है। और ये जो साथ स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल, ये क्या शो कर रही है, 1 को। अब ये जो कार्डिनलिटी
ये जो पहली लाइन है, पहली जो डायग्राम है, इसमें क्या है, ये ऑप्शनल 1 है। इसमें मिनिमम कार्डिनलिटी क्या है, ऑप्शनल है, मतलब कि एंटिटी रिलेशनशिप बनाए ना बनाए उसकी मर्जी, ऑप्शनल है। और मैक्सिमम कार्डिनलिटी क्या है कि 1, अगर बनाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक के साथ ही बनाएगी, ऑप्शनल 1। ठीक है। मैंडेटरी 1 क्या है कि दूसरी एंटिटी की जो इंस्टेंस है वो इस एंटिटी के साथ मैंडेटरी 1, मिनिमम भी 1 और मैक्सिमम भी 1। मैंडेटरी 1 मतलब कम से कम भी एक रिलेशनशिप बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक रिलेशनशिप बनेगा। मतलब रिलेशनशिप यहाँ पे मैंडेटरी है, रिलेशनशिप यहाँ पे क्या है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। यहाँ पे रिलेशनशिप मैंडेटरी, रिलेशनशिप दूसरी एंटिटी की इंस्टेंसेस ने रिलेशनशिप बनाना है और वो रिलेशनशिप मैंडेटरी 1 होगा। मतलब एंटिटी ए की जितनी भी इंस्टेंसेस हैं, फ़र्ज़ कर लें एंटिटी ए की 5 इंस्टेंसेस हैं, लेट्स से दैट एंटिटी ए हैज़ 5 इंस्टेंसेस एंड एंटिटी बी हैज़ आल्सो 5 इंस्टेंसेस। तो एंटिटी ए की जो 5 इंस्टेंस हैं उन सब को एंटिटी बी की एक एक इंस्टेंस के साथ रिलेशनशिप लाजमी बनाना है, लाजमी बनाना है। ठीक है। ऑप्शनल मैनी आ गया। ऑप्शनल मीनिंग ये है कि रिलेशनशिप या तो ऑप्शनल है, मतलब बनाए ना बनाए उसकी मर्ज़ी है। अगर इंस्टेंस रिलेशनशिप बनाएगी तो वो मैनी के साथ बना सकते हैं, मैनी से 1 और मैनी के साथ। ठीक है। मैंडेटरी मैनी, मैंडेटरी मैनी का मतलब ये है कि उसने रिलेशनशिप लाजमी बनाना है, रिलेशनशिप उसने लाजमी बनाना है, हर हाल में बनाना है। रिलेशनशिप कौन सा होगा, मैंडेटरी मैनी रिलेशनशिप होगा। अब इसको मज़ीद डिस्क्राइब यहाँ कर दिया कि डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इसकी आगे जो बाज़बानी बताई अभी आप लोगों को, यहाँ पे इसकी आगे टेबल में डिस्क्रिप्शन भी आ गई। मैंडेटरी 1 में क्या होता है, मस्ट एग्जिस्ट 1 एंड ओनली 1। मैंडेटरी 1 में क्या होगा, मस्ट एग्जिस्ट 1 एंड ओनली 1, एक इंस्टेंस का एक इंस्टेंस के साथ लाजमी रिलेशनशिप बनेगा। मैंडेटरी मैनी में क्या होता है, मस्ट एग्जिस्ट 1 और मोर, जो रिलेशनशिप है वो एक या एक से ज़्यादा के साथ लाजमी बनेगा। मैंडेटरी मैनी का मतलब क्या है कि रिलेशनशिप एक या एक से ज़्यादा के साथ लाजमी तौर पे रिलेशनशिप हम लोगों ने क्रिएट करना है। ऑप्शनल 1 में क्या होता है, मे एग्जिस्ट 1 और नन। ऑप्शनल 1 मतलब ये कि मे एग्जिस्ट, यहाँ मे आ गया कि अगर रिलेशनशिप बनाओगे तो एक के साथ बनाओगे या फिर किसी के साथ भी रिलेशनशिप ना बनाओ, कोई इशू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कोई मैंडेटरी वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है। ऑप्शनल मैनी में भी ये चीज़ है कि मे, यहाँ पे वर्ड आ गया मे, मे मीन्स, मे का मतलब होता है कि भाई लाजमी नहीं है, ऑप्शनल है। मे एग्जिस्ट 1 और मोर और नन, मतलब जो रिलेशनशिप बनेगा वो एक या एक से ज़्यादा के साथ बन सकता है या फिर चाहो तो किसी के साथ रिलेशनशिप भी ना बनाओ। ये थे हमारी कुछ कार्डिनलिटी, 4 टाइप की 4 जो नोटेशन है कार्डिनलिटी की, उनके बारे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन यहाँ पढ़ाई है। अब यहाँ पे ये 4 एग्जांपल्स हैं, इन 4 एग्जांपल्स की डिस्क्रिप्शन आगे हर एक स्लाइड के अंदर गिवन है, तो ये आप लोगों को पहले मैं यहाँ बता देता हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को ये समझ आती जाए। अब यहाँ पे बुक और स्टूडेंट और बुक के दरमियान कार्डिनलिटी कॉन्स्ट्रेंट लगाया गया। यहाँ पे छोटी सी, ये बेसिकली छोटी सी ये डायग्राम है ना, स्टूडेंट और बुक के दरमियान अगर हम देखें तो क्या है कि स्टूडेंट और बुक के दरमियान रिलेशनशिप बना हुआ है। अब ये रिलेशनशिप किस टाइप का है कि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा बुक को पढ़ सकता है। कार्डिनलिटी कॉन्स्ट्रेंट क्या बता रहा है वो, ये कि बता रहा है कि 1 to मैनी ऑप्शनल है। 1 to, इधर से देखिए मैं फिलहाल अभी लेफ़्ट टू राइट चल रहा हूँ, 1 स्टूडेंट और बुक का रिलेशनशिप देख रहा हूँ। रिलेशनशिप किस टाइप का है, 1 to मैनी है। 1 स्टूडेंट कैन टेक मैनी बुक्स, ऑप्शनल मैनी है। मतलब अगर एक स्टूडेंट अगर चाहे तो लाइब्रेरी से एक या एक से ज़्यादा बुक्स को वो पढ़ सकता है, और अगर वो चाहे तो कोई बुक भी ना पढ़े। ये अब लाइब्रेरी की मतलब एक तरह से केस स्टडी के बारे में बता रहा है कि लाइब्रेरी में देखें ना बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि लाइब्रेरी में जाते हैं, बुक्स वहाँ से लेते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी शायद लाइब्रेरी का विजिट ही नहीं किया, उन्होंने कभी बुक पढ़ी ही नहीं होगी। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शनल 1 to मैनी ऑप्शनल का रिलेशनशिप यहाँ पे लगाया गया कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये चीज़ 1 to मैनी ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। वो मतलब चाहें तो लाइब्रेरी जाएँ, वहाँ से एक बुक पढ़ें, 2 बुक पढ़ें, 3 बुक पढ़ें, या तो चाहें तो कोई बुक भी ना पढ़ें। ठीक है। तो इस तरीके से रिलेशनशिप है। अगर इसको हम शो करने की कोशिश करें वेन डायग्राम की मदद से इस तरीके से, तो एक स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट, खैर ये आपको समझ तो आ गई कि 3 स्टूडेंट हैं, और दूसरी साइड पे बुक्स की एंटिटी है, उसमें कुछ बुक्स पढ़ी हैं। ठीक है। 3 हो गई और 4 बुक हो गई। तो 1 to मैनी ऑप्शनल, मतलब एक स्टूडेंट नंबर 2 जो है वो क्या है, चाहे तो एक से
ज़्यादा बुक्स भी पढ़ सकता है, ठीक है, 2 बुक पढ़ रहा है। इसी तरीके से ये 1 टू मैनी बन गया। स्टूडेंट नंबर 1 जो है वो एक किताब पढ़ रहा है, फ़र्ज़ करें वो बुक नंबर 3 पढ़ रहा है, और स्टूडेंट नंबर 4 जो 3 है, ये जो स्टूडेंट नंबर 3 है, ये कोई बुक भी नहीं पढ़ रहा। ये ऑप्शनल हो गया ना, ये कोई बुक भी नहीं पढ़ रहा, ठीक है। तो ये क्या है, 1 टू मैनी। अब ये बाकी जो हैं, ये स्टूडेंट नंबर 1 और 2 ये एक या एक से ज़्यादा बुक्स को पढ़ रहे हैं, जबकि जो स्टूडेंट नंबर 3 है ये कोई बुक भी नहीं पढ़ रहा। तो ये हमारे पास क्या है, 1 टू मैनी ऑप्शनल का कॉन्स्ट्रेंट इस तरीके से काम करता है। देन हमारे पास मैनी टू 1 मैंडेटरी आ गया, मैनी टू 1 मैंडेटरी। अब मैनी एम्प्लॉयज़ वर्क ऑन 1 एंड ओनली 1 प्रोजेक्ट। अब बहुत सारे एम्प्लॉय जो है ना, बहुत सारे एम्प्लॉय, मैनी टू 1 मैंडेटरी है, मैनी टू 1 मैंडेटरी कि बहुत सारे एम्प्लॉय जो होंगे कंपनी के अंदर, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय की एंटिटी, एम्प्लॉय की एंटिटी के अंदर क्या है, एम्प्लॉय की एंटिटी के अंदर देखें, एम्प्लॉय की एंटिटी के अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं। ये देखें, एम्प्लॉय नंबर 1 है, एम्प्लॉय नंबर 2 है, एम्प्लॉय नंबर 3 है, एम्प्लॉय नंबर 4 है, ठीक है। अब इन एम्प्लॉयज़ के लिए मैंडेटरी है, तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है कि मैंडेटरी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे। मतलब यहाँ प्रोजेक्ट हैं 1 2 3 4, ये कुछ यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनी ने प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं, कुछ हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हुए हों। तो इन तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए लाजमी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक, कम से कम एक, ये क्या है, बाहर वाला क्या था, मिनिमम। याद है यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मिनिमम, बाहर वाला मिनिमम और अंदर वाला क्या था, मैक्सिमम कार्डिनलिटी। कि इन एम्प्लॉयज़ के लिए लाजमी है कि वो कम से कम एक प्रोजेक्ट का पार्ट होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक प्रोजेक्ट का पार्ट होंगे। मतलब ये कि जो एम्प्लॉय नंबर 1 है वो किसी एक प्रोजेक्ट का पार्ट होगा, लाजमी है उसके लिए, ऑप्शनल नहीं है। ठीक, किसी के एम्प्लॉय नंबर 2 जो अब जो एम्प्लॉय नंबर 2 है वो भी हो सकता है प्रोजेक्ट नंबर 1 का पार्ट हो, क्योंकि मैनी एम्प्लॉयज़ है ना, मैनी एम्प्लॉयज़ वर्क ऑन मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1, उनके लिए लाजमी है कि वो कम से कम एक प्रोजेक्ट का पार्ट तो ज़रूर होंगे। इसी के इंस्टेंस नंबर 3 जो है एम्प्लॉय की, वो प्रोजेक्ट नंबर 2 पे काम कर रहा है, ठीक है। इसी के इंस्टेंस नंबर जो 4 है वो काम कर रहा है, किसके ऊपर काम कर रहा है, प्रोजेक्ट नंबर 3 के ऊपर काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नीचे बच गया है 4, वो क्यों मैंने छोड़ दिया, उसकी वजह क्या होगा, अब हम अगर राइट टू लेफ्ट पढ़ें, अब प्रोजेक्ट से एम्प्लॉय की तरफ अगर आप जाने की कोशिश करें, कहाँ से कहाँ, प्रोजेक्ट से एम्प्लॉय की तरफ अगर आप जाएँ, तो यहाँ से क्या है कि वन प्रोजेक्ट कैन हैव मैनी और नो एम्प्लॉयज़। वन प्रोजेक्ट कैन हैव अ प्रोजेक्ट कैन हैव मैनी और नो एम्प्लॉयज़। कि एक प्रोजेक्ट के पास ऐसा हो सकता है कि या तो कोई एम्प्लॉय ना हो, या होंगे तो मल्टीपल एम्प्लॉयज़ होंगे। अगर हम राइट टू लेफ्ट अगर इसको कार्डिनलिटी को हम रीड करें, तो यहाँ पे देखें, अब ये प्रोजेक्ट नंबर 4 जो है इसके पास कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है। लेकिन अगर हम लेफ़्ट टू राइट पढ़ें, एम्प्लॉय टू प्रोजेक्ट अगर हम लोग पढ़ें, तो यहाँ पे देखें एम्प्लॉय टू प्रोजेक्ट क्या है, मैंडेटरी है कि एम्प्लॉय जो हैं, ये जो एम्प्लॉय हैं इनके लिए लाजमी है कि वो प्रोजेक्ट के साथ अपना रिलेशनशिप मैंडेटरी बनाएंगे, लाजमी बनाएंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे ये है हमारे पास मैंडेटरी की कार्डिनलिटी है, मैंडेटरी 1 मैनी टू 1 मैंडेटरी। उसके बाद हमारे पास है थर्ड वन, यहाँ पे है मैनी टू मैनी ऑप्शनल, मैनी टू मैनी ऑप्शनल कि स्टूडेंट कैन टेक मैनी कोर्सेज। यहाँ पे मैनी टू मैनी बेसिकली रिलेशनशिप है उनके दरमियान, मैनी टू मैनी ऑप्शनल को लगा दिया गया कि एक स्टूडेंट एक या एक से ज़्यादा कोर्सेज को पढ़ सकता है। और अगर हम साथ में हमने ऑप्शनल लगा दिया कि वो जो स्टूडेंट है वो एक या एक से ज़्यादा कोर्सेज को पढ़ सकता है, लेकिन अगर चाहे तो वो कोई कोर्स भी ना पढ़े, मतलब सेमेस्टर अपना फ्रीज़ कराया हुआ है, तो फ्रीज़ वाला जो सेमेस्टर फ्रीज़ करा देता है वो स्टूडेंट तो होता है यूनिवर्सिटी का, लेकिन वो कोई कोर्सेज नहीं पढ़ रहा होता। ठीक है, तो ये वो वाला सिनेरियो एक तरह से कि वन स्टूडेंट कैन टेक मैनी कोर्सेज। और अगर हम दूसरी साइड से पढ़ें
तो मैनी कोर्सेज कैन हैव ऑप्शनल और मैनी स्टूडेंट, कि एक कोर्स के अंदर या तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे या फिर कोई स्टूडेंट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे, आपको मैंने पहले बताया था, कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं करिकुलम के अंदर जिनके अंदर कोई स्टूडेंट भी इनरोल नहीं होता, मतलब ये कि वो कोर्स अभी ऑफर ही हम लोगों ने नहीं किए होते, लेकिन हमारे वो स्कीम ऑफ स्टडीज़ का तो वो कोर्स बेसिकली पार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो जो कोर्स है वो उस सिस्टम का पार्ट हो सकते हैं, अगरचे उनके अंदर बेशक कोई स्टूडेंट भी उनको अगर नहीं पढ़ रहा, और स्टूडेंट भी उस सिस्टम का, यूनिवर्सिटी के सिस्टम का पार्ट रह सकता है विदाउट इनरोलिंग इनटू एनी सब्जेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट अपना सेमेस्टर क्या है कि फ्रीज कराया हुआ है फॉर द टाइम बीइंग, वो एक सेमेस्टर के लिए, 2 सेमेस्टर के लिए, मतलब अपना सेमेस्टर फ्रीज करा गया है, लेकिन वो है तो यूनिवर्सिटी का पार्ट है, कल को जब वो आएगा तो फिर वो जो कोर्स उसने नहीं पढ़े उनको फिर से वो पढ़ना शुरू कर देगा। इसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट और हॉबी के दरमियान मैनी टू वन ऑप्शनल का, मैनी टू वन ऑप्शनल का। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो कोई उनकी हॉबी होती ही नहीं है, मतलब बिल्कुल वेले होते हैं, मतलब वो ना पढ़ते हैं ना उनकी कोई हॉबी होती है, कुछ भी नहीं करते, मतलब बिल्कुल ही वेले बैठ रहते हैं। ठीक है, तो ये वो वाला सिनारियो है, मतलब ना पढ़ना है ना हमने खेलना है ना हमने कुछ भी नहीं करना, कि एक स्टूडेंट है, मैनी स्टूडेंट्स क्या है उनकी, या तो एक हॉबी होगी, मतलब जैसे कि 5 स्टूडेंट आपकी क्लास में उनकी क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, मतलब एक क्रिकेट के साथ रिलेटेड है, फिर दूसरी इंस्टेंस है फुटबॉल की है, तो फिर 5 स्टूडेंट है फुटबॉल के साथ रिलेटेड है, मतलब मैनी टू वन, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट किसी एक हॉबी का भी पार्ट हो सकते हैं, क्योंकि देखें ना क्रिकेट अब एक बच्चे की हॉबी तो नहीं है, क्रिकेट तो बहुत सारे बच्चों की हॉबी होती है, पबजी ये भी एक हॉबी है, अजीब सी हॉबी है, इस तरीके से और भी बहुत सारी हॉबीज़ हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये जो हॉबीज़ हैं, एक हॉबी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट क्या है कि इनरोल हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी हॉबी हो जिसके अंदर कोई भी बच्चे इनरोल ना हो। ठीक है, बहुत हॉबीज़ ऐसी होती हैं जिनको कोई भी चूज़ नहीं करता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, कार्डिनलिटी कॉन्स्टेंट का आज का टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था आज का। तो इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो चीज़ मैंने बताई है, अगर आप लोगों को क्लियर नहीं हुई तो ये मैंने आगे पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे इन स्लाइड्स के अंदर मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ इसमें गिवन है। ये स्लाइड नंबर 1 की डिस्क्रिप्शन है मुकम्मल, ये जो डायग्राम नंबर 1 थी उसकी डिस्क्रिप्शन ये यहाँ पे गिवन है। इसी तरीके ये फिगर नंबर यहाँ पे 2 जो थी उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसी के से ये थर्ड, फिर फोर्थ, ये चारों जो एग्जांपल्स हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी हैं उन चारों की यहाँ पे क्या है कि एग्जांपल्स को एक्सप्लेन कर दिया गया स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग पूछ लें।